तो मुंह पर अंदर में जाकर अंदर में जाकर देखे पैर रखने का जगह ना पानी तो करने के नहीं तो भैया कल रात से एडमिट है और अभी तक नहीं नर्स देखने आई है नहीं डॉक्टर देखने आया है। वेट कर गए। ठीक है। क्या नाम? अजीत रॉय। सर जो पानी पिला रहा है मेरा हमारा निगेटिव पॉइंट चला गया वहाँ पे चल गया। रिपोर्ट नहीं आया? नहीं। 10 दिन। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। रात में ये अपना तबियत अभी में ऑक्सीजन की लगती है कभी लेवल की सकते आप लेती हमारा रिपोर्ट आएगी नहीं आ रहा है 14 तारीख को जांच का रिपोर्ट नहीं आ रहा है 14 को 24 और बाथरूम का बहुत ज़्यादा सा बच्चे को नया बात बताया मेरे को बोलने लिए जा रहे हैं तो बोल रहा है कि क्या कराएगा कितना दिन से आप कॉल भर्ती किए हैं। ये देखिए पत्रकार जी मम्मी मार दिया कोई देखने नहीं गया। कोई देखने नहीं आया है यहाँ पे सब कदम वहाँ पे तीनों तरीके तो करिएगा नहीं देखना आता है यहाँ पे देखिए अच्छी थी यहाँ पे थोड़ा सा और भी क्या बेटा क्यों लेके यहाँ आए? कोई यहाँ पे आप क्यों यहाँ लेके आए? क्यों इस बच्चे को अनाथ कर दिया? देखभाल नहीं होने के कारण अच्छी थी डॉक्टर सुबह सब डॉक्टर नहीं आया जिसके कारण उनकी माता जी आज दुनिया से चली गई। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। आईसीयू में कितना बेड है सब पे नॉर्मल लोग बैठा हुआ है बिना ऑक्सीजन का बैठा हुआ है लेकिन जो सीरियस पेशेंट है उसको छोड़ दे रहा है। क्या हुआ है परेशानी बताइए। आप आराम कीजिए ना, आपको तकलीफ हो। पानी एक बूंद नहीं मिल रहा बस कुछ नहीं है। आप बोले आराम पर जाके देखिए पहले यहाँ रिकॉर्ड नहीं करनी यहाँ रिकॉर्ड करने कुछ नहीं मिलेगा अभी नहीं है ये बाथरूम है बता रहे हैं ये स्थिति है। एक बूंद भी पानी नहीं है। ये स्थिति शाम से पानी नहीं है।
प्राइवेट में ले नहीं रहा है, पैसा देने के बाद भी हालत खराब है। और यह सर ऑक्सीजन तरफ के चल महामारी तो है, इसको बचाना भी तो है। ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 आईसीयू वार्ड की बात इन्होंने की, 10 आईसीयू वार्ड, 10 मात्र आईसीयू वार्ड में बेड है। आईसीयू वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है, और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। थर्ड, पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा? पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? और सबसे बड़ी बात, दवाई नहीं, डॉक्टर्स नदारत, किसी को कोई टच करने वाला नहीं। मौत कोरोना से नहीं होती है भारत में, मौत अव्यवस्था के कारण हुई। जिस कंट्री में एक आदमी के लिए ऑक्सीजन ना हो, जिस कंट्री में दवाई के लिए बेटा भाई परेशान मर जाए तरफ तरफ के, जिस कंट्री में बेड ना हो, जिस कंट्री में वेंटिलेटर ना हो, जिस कंट्री में सिलेंडर ना हो, और जिस कंट्री में जीवन रक्षक दवाई ना हो, उस कंट्री में चुल्लू भर पानी में डूब के इन नेताओं को मरना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को चलाने के लिए? क्यों डर होता है इन नेताओं को इस कोरोना से? एम्बुलेंस 12,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस 12,000 रुपया लेता है। जब हम 3,000 से ऊपर लोगों को दवाई भेज सकते हैं सब जगह, हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं? ऑक्सीजन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसको समझ। कहते हैं कि सारी सुविधा है सर, इसको मिली है। दूसरे सफाई कर्मी डॉक्टर साहब बुलाने गए, किट पहने तो साफ कार्रवाई लूंगा, क्योंकि मैं रात में 9 बजे गया हूं और सवेरे मुझे 8 बजे फोन आया है कि 14 नंबर में पानी नहीं है। मैंने हाँ सर, तो अभी देखिए पानी यहाँ वाटर सप्लाई BMICL के अंदर है, उनके इंजीनियर हैं, मैंने उनको तुरंत ऑफिस में बुलाया। बाथरूम वगैरह की 1-2 दिन पहले वीडियो में बहुत बुरा हाल है, बाथरूम तो एक भी चालू नहीं। 5 नंबर पुराना वार्ड है, उसमें गंदगी की शिकायत है। 9 नंबर और 14 नंबर नया है, और उसमें गंदगी क्यों पाई गई? जो महत्वपूर्ण सुविधा लिखा भी गया है, वह भी 5 दिन से भर्ती है, नहीं मिल रहा है किसी को, जबकि अलर्ट हुआ। रात में मुझे इंजेक्शन प्राप्त हो गया। आज सवेरे से डॉक्टर मुझे रेमडेसिविर देंगे, कल मुझे रात में 8 बजे इंजेक्शन मिल गया है। और गंदगी की जो शिकायत हुई है, मैंने आउटसोर्सिंग पर सफाई दे रखा है, और उनके जो सफाई कर्मी हैं, मैं उनको तुरंत अभी एक्शन लूंगा, और उनको मैं जितना भी लीगल पनिशमेंट होगा मैं करूंगा। डेड बॉडी अंदर पड़ा हुआ है। डेड बॉडी की सूचना मुझे अभी जस्ट मिली है, और यहाँ बॉडी अभी मिली है। तो मैं चूंकि अस्पताल में आ गया हूँ, मैं 9 बजे से 9 बजे रात अपने अस्पताल में रहता हूँ। सर, सुपरिटेंडेंट है आप सुपरिटेंडेंट हैं, और आपको अभी जानकारी मिल रही है। अगर जो रात में कोई हादसा हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, तो क्या आपको जानकारी का इंतजार करना पड़ेगा? आपको नजर नहीं रखना होगा? नहीं, मेरा 24 आवर्स 2 मोबाइल ऑन रहते हैं। जी, और मुझे जब भी सूचना मिलती है मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अभी रेमडेसिविर के लिए अभी तो हम लोगों से अपील किए, कई एक लोग मिले बताएं, तो आपसे वैसा लोग नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है, लेकिन रेमडेसिविर मुझे जब मिलेगा तभी हम दे पाएंगे। डेड बॉडी वाले परेशान थे, आते ही हमको टच किए कि डेड बॉडी पड़ा हुआ अंदर, मां मर गई है। हुई है, चूंकि बहुत बड़ी महामारी है, शिकायतें होती है। मैं पूरी ताकत से एज ए इंस्टीट्यूशनल हेड मैं कोशिश करूंगा, लेकिन शिकायतें होंगी चूंकि महामारी है। ऑक्सीजन का सिलेंडर परिजन ले जा रहे थे और उनके पैर पर गिर गया, हमने रिकॉर्ड किया है। जब हमने पूछा तो सर, इसमें सर आपको भी थोड़ा मदद करना पड़ेगा।
ऑक्सीजन मैं पाइपलाइन से देता हूँ और लोगों में होड़ बन जाती है। मेरे ऑक्सीजन प्लांट में जाके छोटे बड़े सिलेंडर लूटने लगते हैं। जा रहे हैं अंदर खुद से। सर खुद के नहीं, वो जब मुझे ऑक्सीजन प्लांट वाले ने फोन किया, ऑक्सीजन नहीं रहता नहीं ऑक्सीजन सर वो पाइपलाइन सर्विसेज है और सारे ऑक्सीजन ये सिलेंडर लूट लेंगे तो पाइपलाइन सीरियस पेशेंट को परिजन ले जा रहे हैं। नहीं परिजन नहीं, ये पीपी किट में जो ट्रॉली मैन है वो ले जाएंगे। पूछे कौन ले गए? नहीं यदि ले गए हैं कि बहुत गलती है। मैंने सारे एसओपी यहाँ पर मेरे परिजन को मरते छोड़ दे, न ले जाए। नहीं क्यों नहीं जाएंगे, डॉक्टर लिखेंगे तो मेरे जो स्टाफ है उसमें नियुक्त है पर पाली फोन नंबर के बाथरूम में पानी सारे है, लोगों का डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर जोर से उसको बोलिए। सफाई कर्मी से इंजेक्शन दे रहा है साहब, सफाई कर्मी है ना वो इंजेक्शन देता है। ये देखिए